गुड मॉर्निंग बच्चों। नामदेव क्लासेस में अभी आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग रेगुलर क्लास चालू कर रहे हैं। जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि 10 तारीख से हमारा प्रथम बैच प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट अभी, जिसमें आपको इन तीनों को ही फोकस करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये थोड़े टफ सब्जेक्ट है, इनको फोकस करना है। तो आज से हमने रेगुलर क्लास चालू कर दिया है। ठीक है, हम अब डेमो बंद कर दिए हैं, केवल रेगुलर क्लास चालू हो गया है। मैं केमिस्ट्री का नामदेव सर हूँ, सब आप जानते होंगे मुझे। और अपने एनएस गुप्ता जी अपने को फिजिक्स वो भी आज लेंगी, और पाटले सर बायोलॉजी जो डीपी कॉलेज के प्रोफेसर है और वो भी काफ़ी छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है। उनकी 2 दिन पहले शादी हुई थी, लेकिन सिर्फ आप लोग की सेवा के लिए वो कल आपके सामने आ जाएंगे। मतलब आप आज के डेट में आप तीनों वीडियो देखेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो तत्काल कराइए। अपने मित्रों को भी बताइए कि नामदेव केमिस्ट्री क्लासेस में क्वालिटी बहुत अच्छा है और फीस भी मिनिमम है, इसलिए जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए। और आज से हम रेगुलर क्लासेस चालू किया हुआ है। ये वाला वीडियो उन्हीं के में जाएगा जिनका रजिस्ट्रेशन है, बाकी किसी के में भी नहीं जाएगा। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बोर्ड में आपके सामने रखा हुआ है, आपके सिलेबस का है रासायनिक साम्य। ठीक है, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन आना अनिवार्य है। रासायनिक साम्य, ठीक है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं पढ़ाता हूं। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और हिंदी में बोलते हैं रासायनिक साम्य। तो सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूं कि साम्यावस्था होता क्या चीज है। जैसे मैं अपनी वीडियो में, जब से मैं वीडियो यूट्यूब में डाल रहा हूँ, मेरा एक नियम है, पहले मैं उसका डेफिनीशन बताता हूँ, फिर डेफिनीशन बताने के बाद में उसको शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ बेटा। तो मेरा आज का टॉपिक है इंग्लिश में केमिकल इक्विलिब्रियम, हिंदी में रासायनिक साम्य। क्लियर। अब साम्यावस्था होता क्या चीज है मैं आपको पहले इसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग बेटा एक चीज याद रखना, जरूर इसको गेन करना। बट ये जो इंट्रोडक्शन शुरू में देते हैं ना, केवल नॉलेज के लिए है। उसके बाद जब मैं 5 मिनट बाद आऊंगा ना, वो डायरेक्ट आपके एसीएफ क्वेश्चन होगा। तो सुनना ध्यान से, साम्यावस्था क्या होता है। जैसे कि मान लो हम लोग केमिस्ट्री बीएससी वाले सबके साथ, जैसे कोई रिएक्टेंट अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब वो ऐसे जा रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और सपोज प्रोडक्ट अगर वापस फिर से आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, मेरा नेचर है, मैं बहुत इजी वे में पढ़ाने वाला आदमी हूं। मैं आज के डेट में साम्यावस्था क्या होता है मैं आपकी बुद्धि में बैठा दूंगा। चलिए, मेरे ख्याल से सभी बच्चे आप सफर किए होंगे, ट्रेन से आपने सब बच्चे सफर किए होंगे। एक एग्जांपल बता रहा हूं, बिलासपुर स्टेशन से रायपुर स्टेशन की ओर एक ट्रेन जा रही है। ठीक, और रायपुर से बिलासपुर एक ट्रेन आ रही है। तो जो बिलासपुर से ट्रेन जा रही है, दिस इज ए फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन, मैं एक पेन और ले रहा हूं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब बिलासपुर से कहां जा रही है, रायपुर। ठीक, रायपुर से भी एक ट्रेन बिलासपुर आ रही है। ठीक है, वो बैकवर्ड रिएक्शन। मेरे ख्याल से जितने बच्चे हैं सब अपनी लाइफ में ऐसा चीज जरूर देखे हो, जो दोनों ट्रेनें एक साथ मिलके चलती है। जब दोनों ट्रेनें एक, देखो फिर से ये मैं पिक्चराइजेशन पढ़ा रहा हूं बेटा ना, ये इधर से आ रही है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये इधर से आ रही है बैकवर्ड रिएक्शन। एक कंडीशन ऐसा होता है कि दोनों बराबर आ जाते हैं, लेकिन आप एक चीज बुद्धि में रखाएंगे ना, रासायनिक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्शन रुकेगी नहीं, दोनों ट्रेन रुक के बात नहीं करेंगे, दोनों ट्रेन चलती रहेगी, एक ही साथ चलते रहेगी। मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर एक साथ चले बराबर अमाउंट में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक साम्य। सपोज 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसको पैसा देते जा रहा है। अब एक कंडीशन ऐसा आया कि वो बच्चा इनको पैसा दिया और ये बच्चा इनको, कंटिन्यू चल रहा ना, वो बच्चा पैसा इसको दे रहा है, ये उसको दे रहा है। 2 रुपए दिया, फिर वो 2 रुपए दिया, फिर 2 रुपए दिया, वो फिर 2 रुपए दिया। तो यहाँ पे देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक साम्यावस्था, मतलब साम्य आ चुका है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैंने बोर्ड में अभी एक चीज बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, मैंने ये वाले स्केल में टाइम लिखा हुआ है, ये वाले में टाइम है और ये वाले में रेट है।
रेट मीन्स हिंदी में बोलते हैं दर, ठीक है। अब इस फिगर से आप समझ जाओगे व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ये हो रहा है क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड, राइट बेटा, ये हो रहा है क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड। लेकिन एक ऐसा बिंदु आया जिसमें दोनों साथ साथ चले लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दोनों एक साथ चलते हैं, इस स्टेज का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था, ठीक है। जिस समय रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाए, उस स्टेज को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। चलिए मैं अब आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज हमने बोला दो पानी के हमने टंकी लिया हुआ है और दो पानी के टंकी को मैंने ऐसे करके दो ठो ज्वाइंट कर दिया है, ठीक है, ये ज्वाइंट कर दिया हुआ है। दो पानी का मैंने टंकी लिया है, दोनों पानी के टंकी को मैंने ज्वाइंट कर दिया। अभी मैं इस पानी के टंकी में मैं पानी भरते चली गया, पहले पानी भराएगा, फिर यहां का पानी यहां जाएगा, यहां जाते जा रहा है। फिर एक समय के बाद एक ऐसा समय आएगा बेटा आपके पास, जितना पानी आप यहां डालोगे वो यहां से यहां जाएगा, उतना ही पानी ये वापस इधर दे देगा, ठीक है। तो जब दोनों रिएक्शन स्टार्ट हो, फॉरवर्ड भी हो उसी समय बैकवर्ड भी हो, उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम। और ऐसे सारे रिएक्शन को ऐसे दोनों तीर मींस फॉरवर्ड और बैकवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक चीज बेटा और याद रखेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल रिएक्शन में अंतर है। और अभी मैं आपको रिवर्सिबल रिएक्शन बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये वाली रिएक्शन चलती रहती है, वो वाली रिएक्शन ऐसा होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और हम चाहे तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक साथ चल नहीं रही है ना, रिएक्टेंट को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, रुक गया, फिर हम चाहे तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दे, वो केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। मैं आपको पूरी डिटेल्स धीरे धीरे देते जाऊंगा, ठीक है। अगर दो रिएक्शन एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में चले, समझ में आया, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये सारे केमिकल इक्विलिब्रियम का मैंने इंट्रोडक्शन दिया। और मैं बेटा आपको एक चीज बता दूं, केमिस्ट्री हम पढ़ाते पढ़ाते तो रम गए हैं। मैं आपको 10 ठो रिएक्शन लिख के दूंगा, गिना चुना, धातु नहीं रहना चाहिए, धातु नहीं, ये ऐसा PCl5 वाले सारे इक्विलिब्रियम, SO2 O2 ये सारे इक्विलिब्रियम 5 ठो मैंने रखा है, आपको 2-4 ठो और इंक्लूड कर दूंगा। यही पूरी केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम शो करता है, बाकी सभी रिवर्सिबल, ठीक है। ये है, तो ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है ये आपने समझ लिया। अब ये जो इक्विलिब्रियम है बेटा वो 2 प्रकार का होता है। इक्विलिब्रियम जो है उसकी जो टाइप्स हैं, उसके जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार का है। एक होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। मैं एक ऐसा टीचर हूं जो हर टॉपिक में एग्जांपल देता हूं और ताकि बच्चे समझ जाएं। अगर बिलासपुर से रायपुर ट्रेन जा रही है और रायपुर से बिलासपुर भी ट्रेन आ रही है तो होमोजीनस, मतलब जाने वाला भी वही, आने वाला भी वही। मतलब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम स्टेज में हो, अगर ये गैस तो ये भी गैस, ये सॉलिड तो ये भी सॉलिड हो गया, ये लिक्विड तो ये भी लिक्विड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सेम स्टेज में हैं तो उसको हम देते हैं होमोजीनस इक्विलिब्रियम। एग्जांपल दे दीजिए सर, एग्जांपल आपके पास रखा हुआ है, आप सब बच्चे सुने होंगे, बचपन से सुने होंगे। नाइट्रोजन गैस होता है सर, उसके बाद हाइड्रोजन भी गैस होता है सर, ये बना लिया आपका अमोनिया भी गैस होता है। मतलब ये तीनों के तीनों गैस हैं, तीनों के तीनों गैस है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम स्टेज में हैं, तब हम उसको बोलते हैं होमोजीनस इक्विलिब्रियम। तो बेटा आप अपनी ब्रेन में एक ये भी ऑब्जेक्टिव बना के रखो। मान लो पूछ दिया इन विच इज ए होमोजीनस इक्विलिब्रियम, तो आप अपने ब्रेन में बैठाना उनके रिएक्टेंट और उनके प्रोडक्ट की स्टेज, व्हाट इज स्टेज, सॉलिड, लिक्विड और गैस सेम होना चाहिए। क्लियर है। अब उसके बाद हेट्रोजीनस
हेट्रोजीनस मतलब इसके में ये नियम है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेज में है, अगर ये सॉलिड है, आपको एग्जांपल भी बता दे रहा हूं, चलो एग्जांपल शायद आप नहीं भूलोगे। इधर से ट्रेन जा रही है और इधर से बस आ रही है, क्लियर बेटा? इधर से ट्रेन जा रही है और इधर से बस आ रही है, दोनों अलग अलग है ना, ट्रेन अलग है, बस अलग है, हेट्रोजीनस, दोनों की अवस्थाएं अलग है। अगर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, अगर दोनों डिफरेंट स्टेज में हैं वो हेट्रोजीनस होता है, ठीक है? जैसे एग्जांपल में आप देखोगे CaCO3, आपको ये भी पढ़ाएंगे, CO2 प्लस CaO होता है, मतलब आपका ये बताएंगे, ये भी आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रयोगशाला में, आपका वो अमोनिया बनाने की हैबर विधि, मतलब हैबर विधि, अगर मान लो एक क्लोज ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हीट किया जाए तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, अगर ओपन कर दिया जाए तो वो इनरिवर्सिबल, क्योंकि वहां से CO2 उड़ जाएगा, ठीक है? तो ये क्या चीज है अपने पास? सॉलिड। ये क्या चीज है? गैस। ये क्या चीज है? सॉलिड। मतलब अगर सबके सब सेम स्टेज में नहीं है, सबके सब सेम स्टेज में नहीं है, तब आप उसको देना हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम, क्लियर बेटा? यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम स्टेज में हैं, दिस इज कॉल्ड होमोजेनस इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेज में हैं, इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया? आप इस वीडियो को बार बार देखते जाओगे तो आपके माइंड, देखो ये ऑफलाइन से ज्यादा बेस्ट चल रहा है, एक प्रकार से देखा जाए, मैं बहुत गंभीरता से सोचा हूं, ये ऑफलाइन से सबसे बेस्ट है। ये ऑफलाइन में क्या, आप एक बार सुनते हैं, घर चले गए, भूल जाओगे, आपको कुछ डाउट हुआ, फिर से वीडियो देखे, यार नंदू सर ने क्या बोला था, हाँ ये याद हो गया, 2-3 बार आपको पढ़ना ही नहीं है, बस आप वीडियो देखते जाओ, आपके ब्रेन में बैठ जाएगा। और मैं आपको तो A to Z बताने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सब बताने जा रहा हूं, ठीक है बेटा? अब मैं आगे जा रहा हूं, सुनिएगा इधर ध्यान से ना। अब मैं KP KC, एक क्वेश्चन आता है KP एंड KC। अब मेरे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये KP क्या चीज है, KC क्या चीज है? तो मेरे ख्याल से बेटा तुम सब BSc कर चुके हो। K मतलब कांस्टेंट, K मतलब कांस्टेंट। अब बच्चे बैठे रहते हैं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट, हाँ हुकारू भर देते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, सुनना बेटा, मैं खाना खा रहा हूं तो रिएक्शन स्टार्ट है, जब मेरा पेट भर जाए, जब मैं भोजन बंद कर दिया तो कांस्टेंट हो गया, वो कांस्टेंट होता है। तो यदि हमारा रिएक्शन गैस फॉर्म में है और कांस्टेंट होता है तो KP, लिक्विड फॉर्म में है, कांस्टेंट आता है KC। ये क्लियर? अब आपके पास एक क्वेश्चन, आपको सबसे पहले इस चैप्टर, ये चैप्टर को मैं 1 हफ्ता तक पढ़ाऊंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम को मैं 1 हफ्ता तक पढ़ाऊंगा, 1 वीक एकदम डिटेल। तो सबसे पहले आप डेलेन, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। मेरे इस चैप्टर में आप ये जो मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है उसको आप बिल्कुल बैठा लो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड वाले से आपको माइनस करना है। क्लियर बेटा? अब ए ऑप्शन में आपके पास आएगा KP बड़ा होगा KC से, इसको टिक कब लगाना? जब डेलेन की वैल्यू पॉजिटिव साइन में आए तब टिक लगाना। बी ऑप्शन में आपको पास दिया KC बड़ा है KP से, कब लगाना? डेलेन की वैल्यू अगर माइनस साइन में आएगा तब लगाना। सी ऑप्शन में KP बराबर KC कब लगाना? जब डेलेन की वैल्यू 0 होगी। डी ऑप्शन उन्होंने दिया नन। मैंने गलती की, अभी यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन लिखा हुआ था, वो आपकी आज की पूरी पढ़ाई के लिए था, एक बार मैं फिर लिख रहा हूँ बेटा। PCl3 प्लस Cl2 रिवर्सिबल PCl5, ठीक है। SO2 प्लस O2, ठीक है, तो ये मैंने दिया। रिवर्सिबल में 2SO3, N2 प्लस 3H2, ठीक है। रिवर्सिबल में मैंने दिया 2NH3। फिर उसके बाद देखो H2 प्लस Cl2
रिवर्सिबल में मैंने दिया 2HCl, फिर हमने दिया 2NH3, रिवर्सिबल में मैंने दिया N2 प्लस 3H2। ये मैं जितने आज पढ़ाऊंगा उसके कॉमन नहीं है। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा ACl में? क्वेश्चन दिया PCl5 प्लस Cl2 रिवर्सिबल PCl3 में कौन सा कथन सत्य है? ठीक बेटा, PCl5 प्लस Cl2 रिवर्सिबल PCl5 में कौन सा कथन सत्य है? तो आप राइट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस कर दो। राइट साइड में कितने हैं? 1, PCl5 एक है। लेफ्ट साइड में कितने हैं? 2 है। तो 1 माइनस 2 आपका माइनस में आ रहा है आंसर, और आपका माइनस में जब आया तब आप टिक लगाना किसको? बी। क्लियर? और हम बताते हैं सेकेंड क्वेश्चन को देखो। राइट में कितने हैं? 2। इस सामने की डाटा को देखते हैं ना बेटा, ये 2। लेफ्ट में कितने हैं? देखो 2, 2 और 1 3। 2 माइनस 3 माइनस आया, इसके लिए भी आप टिक लगाओगे किसको? बी। क्लियर? अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूं। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 4। 2 माइनस 4 मतलब -2, तो अब टिक लगाओगे किसको? केसी बड़ा होगा केसी से। अब लास्ट वाले को देखो बेटा, राइट में कितने हैं? 2। लेफ्ट में कितने हैं? 1 और 1 2। 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तब आप ये मैंने लिखा हुआ है, आप आराम से जब भी चाहो वीडियो खोल के देख सकते हो। आप 0 आया मतलब आप सी ऑप्शन को लगाओगे। फिर उसके बाद आप ये देखो लास्ट वाले को, राइट में कितने गिनो? 3 और 1 4। 3 और 1 4 मतलब 4। राइट माइनस लेफ्ट करनी है ना आपको। 3 और 1 4। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। प्लस में आ रहा है। जब प्लस में आ रहा है तब आप टिक लगाओगे किसको? केपी बड़ा होगा केसी से। ठीक है, ये मैंने दिया है वीडियो को, आप इसको भी याद रख रहेंगे। राइट साइड को लेफ्ट साइड से घटाएंगे तो जो अगर माइनस में आया तब आप अपन किसको लगाएंगे? बी को लगाएंगे। प्लस में आया तो पहले को लगाएंगे। 0 आया तो दोनों इक्वल होगा और ये आएगा। अब आपके पास एक न्यूमेरिकल दे दिया, सुनना बेटा, एक न्यूमेरिकल ये वाला दिया, H2 प्लस Cl2 रिवर्सिबल 2HCl में Kc का मान 2.5 है, तो Kp का मान कितना होगा? बच्चे घबरा जाते हैं, अरे बाप रे न्यूमेरिकल आ गया, जबकि एकदम इजी। मैं पूरी केमिस्ट्री एकदम इजी वे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनेंगे बच्चे, क्योंकि बोर्ड में तो इतना लिख नहीं सकते, इसलिए मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं। क्वेश्चन आया ये वाला क्वेश्चन ना 4th नंबर का, मैं नंबर डाल दे रहा हूं 1 2 3 4 5। ठीक है, 4th नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक रासायनिक अभिक्रिया H2 प्लस Cl2 रिवर्सिबल 2HCl में Kc का मान 2.5 है, तो Kp का मान क्या होगा? बहुत इजी, आप उसको देखना इन चारों में से मैं कौन सा फार्मूला यूज करूं। Kp बराबर Kc, मतलब जो Kc का मान है वही Kp का मान है, तो आप टिक लगाना 2.5। क्लियर? ठीक। अब मैं एक और आगे मैं बोला 1 वीक तक मैं इसको पढ़ाऊंगा डिटेल IIT लेवल का। ठीक है, अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है Kp बराबर Kc इंटू RT⁻ln। सुनना बेटा, ये ऑप्शन मैंने बनाया Kp बराबर Kc इंटू R1T1। ये कब लगाओगे? जब डेलन की वैल्यू 1 आएगी। आप तो सब बहुत समझदार हो, 1 में आएगा तो ये आएगा। अगर मान लो 2 आता है 2, तो Kp बराबर Kc इंटू R²T², n की वैल्यू 2 आए तो। अगर मैंने दिया, यहां पे लिखा हुआ है n की वैल्यू, सी ऑप्शन में मैंने दिया अगर -1 0 आता है, चलो 0 आता है, अगर किसी का पावर 0 होता है मीन्स 1, तब Kp बराबर Kc। इसको कब लगाओगे? जब डेल n की वैल्यू 0। ठीक है, फिर डी ऑप्शन Kp बराबर Kc इंटू 1/r और t माइनस में आया था बेटा, ये कब लगाओगे? जब डेल n का मान -1 हो। ठीक है, एक ऑप्शन में और डाल रहा हूं Kp बराबर Kc
इंटू 1/r² t²। सारे वीडियो को मेरा संभाल के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्टकट ट्रिक्स बेहतरीन बताते हैं। तो अब मैं इस 5 रिएक्शन को लेके चला हूं बेटा। पेपर में दिया PCl5 + Cl2 गिव्स PCl5 और 4 ऑप्शन दे दिया निम्नलिखित में से Kp और Kc में कौन संबंध सही है। तब सबसे पहले आप उसका डायलेन निकालो। जब आपने उसका डायलेन निकाला तो राइट साइड में कितने हैं 1, लेफ्ट साइड में कितने हैं 2, आंसर आया -1। तो -1 आएगा, मतलब आप टिक लगाओगे Kp = Kc × 1/r1t। क्लियर बेटा। अब मैं आपको दे रहा हूं सेकंड को, ये 5 मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा 1 वीक तक, यही चलते रहेगा। 2SO2 + O2 रिवर्सिबल 2SO3। राइट में कितने अपने पास 2, लेफ्ट में कितने अपने पास 3, तो हमने माइनस किया तो कितना है माइनस में, तो फिर आंसर अपने पास वही आ गया Kp = Kc × 1/r1t1। क्लियर बेटा। अब ये दो क्वेश्चन थोड़ा हटके हैं। H2 + Cl2 रिवर्सिबल 2HCl, 2 - 2 = 0, 2 - 2 = 0। मतलब आप किसको टिक लगाओगे, किसको लगाओगे टिक। इसमें मैं एक ऑप्शन और डाल दे रहा हूं, ठीक है, जैसे मैंने दिया हुआ ऊपर में, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन के लिए 0 आया तो आप टिक लगाओगे किसको, Kp = Kc। क्लियर बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन में आप आ जाइए। ये दिया हुआ है 2NH3 रिवर्सिबल N2 + 3H2। राइट साइड में कितने अपने पास 4, लेफ्ट साइड में कितने अपने पास 2, 4 में मैंने 2 को माइनस किया, आया कितना 2 प्लस में आया। तब आप किसको टिक लगाओगे, Kp = Kc × 1/r² और t²। ये बेटा क्लियर हो गया, ठीक। आगे बढ़ूं। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, ठीक है। अब इससे न्यूमेरिकल क्या पूछा जाएगा, क्योंकि याद रखना ACF थोड़े से कठिन एग्जाम है, इसके लिए आपको थोड़ी डिटेल 9th-10th की किताब तो आप बिल्कुल टच नहीं करोगे। हाई स्टैंडर्ड की किताब यदि आप रिफर करते हैं, ये बात है कि पिछले साल का जो ACF था वो बच्चे गुड लक थे मेरे हिसाब से। उसमें क्वेश्चन सरल आए थे, मैंने देखा उसमें क्वेश्चन सरल आए थे। हो सकता है इस बार कठिन आ जाए, तो आप ऐसा स्टडी करो केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब हमारे पास कैसे केमिकल इक्विलिब्रियम का इतनी स्टडी है कि जितना भी टफ क्वेश्चन पूछे हम उसको फट से बना देंगे, वैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मेरा न्यूमेरिकल देखना, ठीक है, मेरा न्यूमेरिकल देखना। क्वेश्चन अपने को दिया सुनना, ठीक है। क्वेश्चन दिया +1 वाले में मैं आता हूं, तो +1 वाले में यदि मैं आया, -1 ना देके +1 दिया मैंने, तो बेटा इधर ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने दिया 2SO3 रिवर्सिबल 2SO2 + O2। सुनना बेटा ना, इसके न्यूमेरिकल सिखा रहा हूं, इसके न्यूमेरिकल। अब अपने को एग्जाम में दिया, सुनिएगा, 2SO3 रिवर्सिबल 2SO2 + O2। क्लियर है। इसमें आपको बोला गया है कि Kc का मान 2 है, Kc का मान 2, R का मान 2, R का भी मान उसने दे दिया 2। क्लियर बेटा, R का मान उसने दे दिया 2। तो 1 केल्विन टेम्परेचर पर उसका Kp का मान कितना होगा, मैं सिखा रहा हूं, फिर से रिपीट सुनेंगे ना। उसने क्वेश्चन दिया हुआ है जो मैंने टिक लगाया, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, 2SO2 रिवर्सिबल 2SO3 रिवर्सिबल 2SO2 + O2, ठीक है। इसमें उसने बोला Kc का मान 2.5, R का मान उसने बोला 2, तो 1 केल्विन टेम्परेचर पे उसका Kp का मान कितना होगा। बहुत इजी। सबसे पहले आप देखना इनमें से कौन सा फार्मूला लगाया सर, ताकि हमारा न्यूमेरिकल बन जाए। तो हमने फार्मूला लगाया सर, यहाँ पे 3 है, 3 में हमने 2 को माइनस किया, बचा कितना 1, प्लस में आ रहा ना, 1 प्लस में आ रहा है। तो अब आप न्यूमेरिकल के लिए कौन सा फार्मूला यूज करोगे, फर्स्ट वाला, बहुत सरल, फर्स्ट वाला। Kc आपको दिया है 2.5, आप यहां पे रख दो 2.5, R का मान दिया है 2, इसका मान दिया है 1, आंसर आपके पास आ गया 5। बहुत इजी, ठीक है। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन देंगे उसको देख लेंगे, उससे आपके न्यूमेरिकल फटाफट बन जाएगा। आ गया बच्चे, क्लियर, ठीक है। तो मैं ये भी देख रहा हूं
कि लगातार बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं और एनिस गुप्ता के भी कांटेक्ट में हैं कि सर हम भी एडमिशन लेंगे, हमारे पास भी बहुत एडमिशन आ चुके हैं और हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि थोड़ा जोड़ने में बहुत समय लग रहा है। तो बेटा अभी 2-4 दिन, मात्र 2-4 दिन ना, 2-4 दिन हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। थोड़ा मीन्स 1 घंटा तो हो ही जाएगा बातचीत करते करते। उसके बाद ना एडमिशन आ रहे हैं अभी, जैसे आज का वीडियो केवल उन्हीं को जा रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन है, और कल हमारे पास मान लो एडमिशन आएंगे तो इनका वो टॉपिक छूट जाया रहेगा। ठीक है बेटा, तो अपन क्या करेंगे, 1-1 घंटे की अभी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगा। ठीक, आज मैंने जितना पढ़ाया है उसको रिविजन करो, प्रैक्टिस करो। केमिकल इक्विलिब्रियम को मैं पूरे 1 वीक तक पढ़ाऊंगा। क्लियर बेटा? तो अब मैं यहीं पे आज यही रोक रहा हूँ और कल मैं आके कुछ क्वेश्चन भी आपसे करूंगा, आप लोग बताएंगे इसका आंसर ये होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आप हाई स्टैंडर्ड की किताब रिफर करेंगे, नहीं तो अपने यहाँ से हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे आप लोग को। तो आज का टॉपिक मेरा यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से घर में स्टडी करोगे। और पाटले सर के बारे में एक चीज़ और बता दूँ बेटा, हो सके पाटले सर कल आपको बायोलॉजी, मतलब आज के डेट में बायोलॉजी का एक क्लास देंगे। सर बहुत अच्छे हैं, उसकी जवाबदारी मेरी है। ठीक है, थैंक यू बेटा।